जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? नांदूर के नूतन भाई। उत्तर, 63 जन्मों की भक्ति। जिन्होंने पहले पहले सत्व प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वह अब ज्ञान लेते हैं। उन्हें 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माता की महिमा सुनी। अब माता को भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान पिता है, परम पिता। पिता परमात्मा है, माता भी जरूर चाहिए। माता को बहुत मानते हैं देवी ओम के रूप में। माता है तो पिता भी है। माता अपने को भगवान नहीं कह सकती। यह पॉइंट धारण करने की है। जगदम्बा की बहुत महिमा है। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है। जब माता पिता कहा जाता है तो बच्चे भी। अगर सर्वव्यापी है फिर तो सब भगवान हो गए। सर्वव्यापी का ज्ञान अभी उड़ जाना चाहिए। सबके अंदर अगर भगवान है तो फिर भगवान को ढूंढते व बुलाते क्यों है? जब भी कोई दुख संकट आता है, परिस्थिति आती है, भगवान के पास जाते हैं। समझते हैं मंदिर में भगवान बैठा है, उनके पास जाकर मन्नत मांगते हैं, संकट दूर करने के लिए, परेशानी दूर करने के लिए विनंती करते हैं, अर्चना प्रार्थना आरती सब करते हैं। तो भगवान अगर सबके अंदर होता तो खुद ही भगवान हो गए ना फिर। और घर में जो लोग हैं वो भी तो भगवान हो गए। तो एक भगवान ने दूसरे भगवान को दुख दिया और फिर मंदिर में गए। मंदिर में कोई अलग भगवान बैठा हुआ है क्या? तो घर में जितने भी है भगवान है, तो भगवान ने भगवान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो भगवान के साथ व्यवहार करने की बात नहीं, ये बात इसलिए बताई गई कि सबके अंदर भगवान है, ताकि प्रकृति की जो रचना है, पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य, ये सारी प्रकृति की रचना है। और ये प्रकृति की रचना परमात्मा ने बहुत सोच समझ कर दी। कोई एक चीज भी प्रकृति की रचना में एक्स्ट्रा नहीं है और कोई एक चीज भी कम नहीं है। ऐसी है प्रकृति की रचना। तो प्रकृति के हर रचना का महत्व रखो। प्रकृति की हर रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बताने के लिए कह दिया, तेरे में मेरे में सब में भगवान। एक तरफ कह दिया सब में भगवान है
और दूसरे तरफ देवियों के सामने जाकर मुर्गे काटे जाते, बकरे काटे जाते और कहते हैं देवी ये मांगती है। फिर देवियां तो घर में भी बैठी हुई है ना, और फिर हमने ही तो कहा था ना कि सबके अंदर भगवान है। तो जिसको पकड़कर काट रहे हैं, जिसकी बलि दे रहे हैं, उसमें भगवान नहीं है क्या? तो हमारे सामने अगर एक चिड़िया की भी कोई बैठकर हत्या करे, पकड़कर उसको काटे, हम देख सकेंगे दृश्य? बार बार याद आएगा, डर जाएंगे। नींद में भी, सपने में भी, विचार में भी वही दृश्य, एक चिड़िया की हत्या मेरे सामने बैठकर किसी ने की। और वो देवी जिसके लिए कहा जाता है वो माँ है, प्यार का सागर है, और उसके सामने जाकर कोई चिल्ला रहा है, कोई छूटने के लिए तड़प रहा है, उसके बलि दी जाती है और कहते हैं देवी ने बलि मांगी थी, अभी देवी खुश हो गई। माँ किसी बच्चे की बलि लेकर खुश हो सकती है क्या? तो ये कलयुग में जब आसुरी वृत्तियां अपने आप पनपनाने लगी, कलयुग में आसुरी वृत्तियां अपने आप डेवलप होने लगी, इमर्ज हो गई, उस समय ये ऐसे गंदे खान पान की इच्छाएं भी मनुष्य की अपने आप निर्माण होने लगी, अपने आप होने लगा ये ड्रामा प्लान अनुसार। अभी डायरेक्ट जाकर किसी मनुष्य को या किसी बकरे को, मुर्गे को काटे, ये हिम्मत तो नहीं होगी, क्योंकि किसी ने शुरुआत नहीं की थी। और मैं अगर ऐसे करूं तो पता नहीं क्या हो जाए, पाप बन जाए, क्या हो जाए। इसीलिए जिसकी ये खाने की इच्छा हुई ना, कलयुग के शुरू की बात, उसने एक बात सारे गांव में फैला दी। कल मेरे सपने में देवी आई थी, गांव की देवी जो भी होगी, और उस देवी ने कहा कि मेरे लिए कोई बलि चाहिए, चाहे वो मुर्गे की होवे चाहे बकरे की, वो उसने नाम नहीं बताया, लेकिन आप डिसाइड करो किसकी बलि देनी है, और मुझे बलि जरूर दो, नहीं तो तुम्हारा गांव डूब जाएगा। बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, गांव डूबने वाला है, गांव को अगर बचाना है तो मुझे बलि चाहिए। अभी पहली बार बताया, ध्यान नहीं दिया गांव वालों ने। दूसरे 2-4 दिन के बाद फिर उस व्यक्ति ने ये बात फैला दी। देवी फिर से मेरे सपने में आई और बहुत जोर जोर से चिड़चिड़ कर बोल रही थी कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। फिर भी गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार फिर उसने ही खुद एक्शन लिया, अगर मुझे गांव को बचाना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, आप लोग ये सब नहीं करोगे तो मैं करूंगा। और ऐसे करके उसने थोड़ा सा पुढाकार लिया और उसके पीछे सारे गांव वाले भी आ गए। सचमुच ही अगर गांव डूब गया, इतने लोग मर गए, हमारा गांव खत्म हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, उससे अच्छा तो एक जानवर को पकड़कर उसका बलि दे दो। और फिर वो सब ने मिलकर नैवेद्य लगाया और सब ने मिलकर, और फिर कहने लगे देखो हमने ऐसा किया ना इसलिए गांव बच गया। ऐसे करते करते ये प्रथाएं चालू हो गई और ये आसुरी वृत्तियां शुरू हुई थी उस समय की ये प्रथाएं। बाकी ऐसे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और ना ही ऐसे कोई बलि की बात है। बाबा कहते हैं भक्त अनेक है, ब्रदर सिस्टर सब भक्त हैं। आत्मा कहती है इस समय सब भक्ति कल्ट है। आत्मा मुझ बाप को याद करती है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। आत्मा ज्ञान सुनती है, भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं। भगवान पुनर्जन्म नहीं ले सकते। बाबा कहते हैं तुम जानते हो ये 5 तत्व का शरीर लेकर भगवान को जन्म नहीं लेना है, भगवान को परकाया प्रवेश करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। हर एक बात अच्छी तरह से बुद्धि में बिठानी है बच्चे। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करती है।
धीरे धीरे शरीर बड़ा होता जाता है। आत्मा अचानक नहीं जाती है, कोई भी आत्मा अचानक नहीं जाती है, पहले से ही उसका जाने का प्लान होता है। ये भी बड़ा सूक्ष्म राज है पुनर्जन्मों का। जैसे कोपरगांव में से बहुत बड़ा बंगला छोड़कर खेती में रहने के लिए जाना है, 2-3 महीने पहले तो तैयारी करनी पड़ेगी। खेती में से एक झोपड़ी छोड़कर कोपरगांव में बहुत बड़ा बंगला बनाना है, वहां रहने के लिए आना है, 5-6 साल पहले तो तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे ये 60, 70, 80 वर्ष तक, 100 वर्ष तक यूज किया हुआ ये घर, शरीर ये घर है ना आत्मा का, ये घर को छोड़ना है और आगे का प्रवास कायम रहेगा। जैसे हमको अगर यहाँ से बम्बई जाए, यहाँ से गाड़ी से मनमाड़ तक जाएंगे, मनमाड़ से ट्रेन पकड़ेंगे, वहां से बम्बई जाएंगे, वहां से टैक्सी पकड़ेंगे, घर जाएंगे। प्रवास के साधन बदल गए, प्रवासी बदला था। प्रवासी के पास जो भी उसका आईडी प्रूफ, पैसे, टिकट, टिफिन, वो बदला क्या? तो वैसे ही आत्मा का ये शरीर जो है ना, एक प्रवास का साधन। इस जन्म का प्रवास 70-80 साल तक किया, आगे प्रवास जारी है। कोई तो व्हीकल लगेगी ना, कोई तो साधन लगेगा, क्योंकि जो प्रवासी है ना, वो अजर अमर अविनाशी आत्मा है और शरीर रूपी मोटर उसको 60-70 साल यूज करने के लिए मिली थी। अभी ये मोटर का बहुत पुरानी हो गई, मोटर छोड़ दी मोटर, तो दूसरी मोटर तुरंत उसको चाहिए। तो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के पास उसी क्षण 2 मोटर सूक्ष्म रूप में कायम रहती है। हड्डी मांस का शरीर ये एक है, उसके अलावा हमारे इस शरीर के अंदर ना और एक शरीर होता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जो जैसे कोई मूर्ति बननी है तो साँचे पर बनेगी ना, वैसे ये जो हड्डी मांस रचा है ना प्रकृति ने, ये मूर्ति है और इसके अंदर एक साँचा है, उस पर ये मूर्ति रची गई। तो अंदर के शरीर को सूक्ष्म शरीर, फिर उसके ऊपर ये हड्डी मांस का शरीर है, इसको कहते हैं साकार शरीर। और इस शरीर के बाहर कम से कम 1.5 फुट की दूरी पर एक शरीर तैयार होता है, अपने आप होता है वो शरीर तैयार, उसको कहते हैं कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर, साकार शरीर और कारण शरीर आध्यात्मिक भाषा के नाम। कारण शरीर को दूसरे भाषा में प्रभा मंडल या प्रभावलय कहते हैं और वो बनता है हमारे विचारों से। तो जैसे ही शरीर छूटता है ना, तो हड्डी मांस के एक शरीर को जलाया जाता है, अंदर का सूक्ष्म शरीर और बाहर का कारण शरीर उसी क्षण दोनों एक हो जाते हैं और उसमें आत्मा बैठकर आगे का प्रवास शुरू करती है। और जिसको हम सीधे सीधे भाषा में कहते हैं भूत। भूत का अर्थ है भूतकाल में भी ये आत्मा थी, भूतकाल में भी ये थे, इसीलिए भूत कहा जाता है। वास्तविक भूत माना कोई डरने की बात नहीं है। भूत अर्थात आकारी और सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा अपना प्रवास कर रही है। हाँ, बाकी भूत को डरने की बात तब होती है जब हमारे व्यवहार से, हमारे तंग करने के व्यवहार से किसी ने जुघात किया, माना सुसाइड की, और वो अंतिम संकल्प लेकर जाता है, जैसे तुमने मुझे जीने नहीं दिया, मैं भी तुमको जीने नहीं दूं, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूं। और ये आखिरी का संकल्प होता है उस आत्मा का शरीर छोड़ते समय, और आखिरी संकल्प लेकर आगे का प्रवास उसका शुरू होता है। और आखिरी संकल्प उसको बार बार सताता है, मुझे इन्होंने जीने नहीं दिया, मैं भी इनको जीने नहीं दूंगी। और फिर आकारी शरीर के द्वारा ही उसी घर में किसी के शरीर में वो आत्मा 2 शरीर के साथ प्रवेश करती है। हड्डी मांस का शरीर नहीं मिलता है,
सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो आत्मा प्रवेश करती है और उन्हीं घर के लोगों को फिर सताती है, तंग करती है। उसको तो कोई मार नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कोर्ट केस कर नहीं सकते, क्योंकि वो शरीरधारी है नहीं। तो ऐसे ये हिसाब किताब बनता है। इसीलिए कभी भी ऐसे कोई कर्म नहीं करना, थोड़ा सा झुक जाना, पीछे हट जाना, किनारा कर लेना, लेकिन ऐसा कर्म नहीं करना जिसके कारण ऐसी कोई समस्याएं हमारे जिंदगी में, कभी 84 जन्मों तक ये समस्याएं नहीं आ सकती। तो 21 जन्मों की तो बात नहीं है, लेकिन 63 जन्म जो है द्वापर और कलयुग में, उसमें भी ये बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। नहीं, आकारी शरीर माना ही सूक्ष्म, सूक्ष्म का ही दूसरा नाम है आकारी। उसको आकारी कहो व सूक्ष्म कहो, तो सूक्ष्म और कारण, जैसे ही हड्डी मांस का शरीर छूटता है ना, वैसे दोनों इकट्ठा हो जाते और दोनों के अंदर फिर आत्मा बैठती, और उसको चैतन्य शरीर भी कहते हैं। वो चैतन्य होते हैं। जैसे हम नींद में सपना देखते हैं, तो सपना देखने के बाद जब उठते हैं तो हम कहाँ होते हैं? बिछाने पर होते हैं ना, अपने बिछाने पर। फिर भी वो सपना याद करके, साक्षात्कार का सपना होवे, बाबा का सपना होवे, याद करके कितनी खुशी हो जाती, सब किसको बताओ। और अगर कोई गलत सपना आया, भूत का सपना आया, डरावना सपना आया, वो सपना याद करके बहुत डर जाते। तो सपना तो 2 मिनट में देख लिया था, लेकिन डरावना था, याद करते करते डरते जाते। एक छोटे 8 साल की बच्चे थे, उसको एक बार सपना आया, आपने बताया था पूजा में, तो उसको एक बार सपना आया उसके पिताजी को कोई मारने के लिए आया, और ये सपना थोड़ा ज्यादा समय चला उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात इतनी पक्की हो गई, सपने की बात, वो पिताजी को छोड़ती नहीं थी। उस दिन के बाद स्कूल जाना छोड़ देना पसंद करती थी, लेकिन पिताजी को नहीं छोड़ती थी, पिताजी के पीछे पीछे, क्योंकि कोई मेरे पिताजी को मारने के लिए आने वाले आएंगे, मैं इनको छोड़ दूंगी और कोई मार के जाएगा। तो फिर ये कैसे हुआ? वो तो जब उठी तो तभी तो बिछाने पर ही थी। तो ये जो 2 शरीर होते हैं ना, ये शरीर नींद की अवस्था में हमारे पिछले जन्म में जहां जहां हमारे परिचित लोग हैं, जहां जहां परिचित स्थान है, वहां ये सूक्ष्म दोनों शरीर जाते हैं और वहां जाकर दृश्य देखकर आते हैं। उसको कहा जाता है सपना, स्वप्न। स्वप्न स्व अधिक अपना माना सपना, तो खुद का ही अपना पिछला वो हिसाब है, पिछला हमारा स्थान है, पिछले हमारे मित्र संबंधी, पिछला हमने बिताया हुआ वो जीवन, वो स्व अपना है। और इसीलिए उससे रिलेटेड सपने आते हैं। जैसी वृत्ति होती है, जैसे कर्म, जैसा व्यवहार, सपने भी वैसे आना शुरू होते हैं। जितनी जितनी ऊंची स्थिति बनती जाएगी ना, वैसे वैसे सपनों की क्वालिटी भी बड़ी ऊंची बनती जाएगी। सपने अगर ठीक नहीं आते, समझ जाना हमारी आत्मा में अभी भी वो क्वालिटी नहीं आई है। ऐसा ज्ञान में नहीं आए थे तभी मधुबन का सपना आता था, ज्ञान में नहीं आए थे तभी नहीं। ब्रह्मा बाबा का, दीदियों का सपना आता था नहीं, ज्ञान में आने के बाद क्यों? क्योंकि आत्मा को परिचित था। तो वैसे ही हमको पिछले जन्म से परिचित है कई लोग, कई स्थान, इसीलिए सपने आते। अचानक शरीर छूट जाए ऐसा नहीं होता, आत्मा के लिए शरीर पहले से ही बना हुआ होता है ना। जैसे उदाहरण दिया था कि अचानक कोई घर छोड़कर नहीं जाता, उसको बनाना पड़ता फिर रहने के लिए जाता। वैसे शरीर छोड़ने के 2-3 महीने पहले से ही दूसरे तरफ उस आत्मा के लिए शरीर की निर्मित हो जाती है, और उसके बाद यहाँ से शरीर छोड़कर फिर शरीर छोड़ने के 13वें दिन या 10वें दिन वो आत्मा शरीर में प्रवेश करती।
यह पूरी आयु होने तक रहना ही पड़ता है। पुराना शरीर छोड़ा फिर नया लेना है। आत्मा पुनर्जन्म लेती है। आज सारी बातें पुनर्जन्म पर है। परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे ऐसे पुनर्जन्म लेते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन की भी बातें बाबा समझाते। निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, इसीलिए वानप्रस्थ अवस्था नाम पड़ा है। वाणी से परे अवस्था में जाने के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। बाबा कहते अभी तो 60 वर्ष की उम्र के बाद भी वानप्रस्थ लेने की बात नहीं। 60 वर्ष वाले को बोलो तो आप बूढ़े दिख रहे, अच्छा नहीं लगता है। आप बूढ़े हो गए ऐसे कहो, बड़ा खराब लगता है उनको। आत्मा कहती है मुझे वाणी से परे स्थान जाना। आत्मा को मेल कहा जाता है। जब शरीर में आती है तो आत्मा कहती है मुझे मेल अथवा फीमेल का शरीर मिला। आत्मा को वानप्रस्थ अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। माताएं कभी वानप्रस्थ अवस्था में नहीं जाती, पुरुष सहसा चले जाते हैं। अभी तो वो भी बात खत्म हो गई। अभी तो वानप्रस्थ अवस्था तक नातू पोतू हो जाते हैं। तो बच्चों में ज्यादा बुद्धि योग नहीं गया, छोटे छोटे से तब तक गए, बाद में अपने अपने कारोबार में लग गए। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद ये होते हैं बूढ़े और घर में आ जाते हैं बच्चे नातू पोतू, तो उसमें इतना एंगेज हो जाते हैं, उसमें इतना उनको मनोरंजन हो जाता है, तो जो 60 साल की उम्र के बाद छोड़ने की तो बात ही नहीं है। और ही खुशियां आ जाती है जीवन में। हाँ, बहू के साथ नहीं बनता होगा, लेकिन नातू पोतों के साथ बहुत बनता है। वो चाहिए, बहू नहीं चाहिए, नातू पोतों जरूर चाहिए। ऐसे कैसे होगा? फिर दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नातू पोतू चाहिए तो बहू को भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो मिलेंगे। बाबा कहते हैं वाणी से परे जानने की तो अभी बात ही नहीं है। कितने बूढ़े हो जाते हैं तब भी कुछ नहीं छूटता। घर बार छोड़ने की तो बात छोड़ो, लेकिन विकार भी नहीं छूटते। और ही एक बात का थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। कौन सा? आम्ही खूप उन्हाळे पावसाळे बघितले, आम्हाला खूप अनुभव है, सगळं जग फिरू राहिलो। ऐसे ऐसे बातों का और भी थोड़ा सा अलग हिसाब बना देते हैं। अभी सभी आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है। मैं तुम सबको वापिस ले जाने के लिए आया हूँ। अब मुझे याद करो तो मेरे धाम में आ जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं कह सकता। सुप्रीम रूह बाबा कहते हैं सन्यासी उदासी ऐसे बच्चे बच्चे कहकर बात नहीं करे। बाबा का ज्ञान किसमें नहीं? पूछो भगवान कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी। गोया भगवान का ज्ञान कोई में नहीं, इसलिए भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के। अब देखो कैसा अंधकार है, कैसा अंधकार है। एक तरफ कहते हैं सबके अंदर भगवान है और दूसरे तरफ कहते हैं भगवान को पाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। एक तरफ कहते मेरे में तेरे में सबके अंदर भगवान है, तो मेरे में भगवान है तो मैं भक्ति किसकी करूं फिर? और दूसरे तरफ कहते भगवान को पाना है इसलिए ढूंढ रहे, इसलिए पूजा पाठ कर रहे हैं। दोनों अलग बातें। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं और फिर ढूंढते भी है। देखो कैसी बातें। ये किसी को भी पता नहीं है परमात्मा कब आते हैं। बाबा कहते हैं कोटों में कोई, कोई में कोई मुझे पहचानते हैं। एक दिन ऐसा आएगा सरसों के मिसल, सरसों माना राई, सरसों के मिसल आत्माएं ऊपर जाएगी, है ना। इतनी छोटी छोटी आत्माएं शरीर छोड़ देगी और आत्माएं जाएगी ऊपर।
इसमें जो सिखिलधे मेरे बच्चे हैं वो मुझे पहचानेंगे, बाबा से वर्षा लेंगे। तुम समझा सकते हो इस समय सब भक्त है, चाहते हैं भक्ति का फल लेवे। अगर तुम सब भगवान हो फिर भक्त तो कोई हो नहीं सकता। बच्चे तुम ये बात अच्छी तरह से समझाओ कि भगवान सब में नहीं, भगवान सब में नहीं है वो बात तो है, लेकिन और एक बात बाबा ने कहा है और ये वास्तविकता है, देवी देवता भी भगवान नहीं है। देवी देवता कितने थे? कितने थे? 33 कोटि। भगवान के लिए कहा जाता है सबका मालिक एक है। मनुष्य आज करीब करीब 820 कोटि है, मनुष्य 820 कोटि, देवता ऐसे 33 कोटि, और परमात्मा के लिए सबका मालिक एक के लिए कहा जाता है परमात्मा एक है। तो एक माना ही परमात्मा, 33 कोटि माना देवात्मा और 850 कोटि माना मनुष्य आत्मा। ये कैटेगरीज ऐसे बनी हुई है, तो भगवान तो देवात्मा नहीं हो सकते। यहाँ तक बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण भी देवों का देव है, विश्व महाराजन है, परंतु फिर भी भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में उनको आना, अनेक अवतार लेने हैं, से मिलना है। एक तरफ कहते हैं हम भक्त हैं तुम भगवान हो, दूसरे तरफ कहते हैं सब भगवान ही भगवान है। कैसी बात है? देखो कितनी सिंपल बात, छोटा 5-7 साल का बच्चा भी समझ लेगा कि एक तरफ कहते हैं जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे, भगवान तरस पड़ियो दर्शन दे दो, ये कहते। और दूसरे तरफ कहते सब भगवान, फिर इतनी मेहनत भगवान के लिए क्यों कर रहे हैं? खुद ही भगवान है तो। अगर तुम भगवान हो तो तुमको क्या चाहिए? अपने को भगवान कहना एक इंसल्ट है, इससे बड़ी इंसल्ट भगवान की और कोई नहीं होती। इतनी बड़ी इंसल्ट जो खुद को भगवान कह देवे और कभी कहते हम भक्त हैं, कभी कहते हैं तुम्हारे चरणों के दास है, कभी कहते हैं तेरे दर पे आए हैं भिखारी बनकर, क्या क्या बोलते हैं। एक गीत बना हुआ है उसमें भगवान को धमकी देते हैं, वो गीत में बड़ी धमकी दी है भगवान को। वो गीत का ऐसा है कि दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। अगर तूने मेरी बिनती सुनी, मुझे आज तुमसे काम पड़ा है, तुम मेरी बिनती सुनो, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। और अगर तुमने मेरे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, मेरे काम में नहीं आए, तो मैं तुमको सारे दुनिया में बदनाम कर दूंगा। अभी राम को बदनाम करने की इसमें ताकत है? ऐसा है, यहाँ तक मनुष्य पहुंच गया है। क्या करेगा वो राम? वो राम कहेगा जो तुमको जो करना है करो, बदनाम करो चाहे सदनाम करो, मुझे झंझट में जाना नहीं। आज तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा, कल 10 धमकी देने वाले आ जाएंगे, और धमकी में और एक बात ऐड हो जाएगी, कल उसने धमकी दी थी, तुमने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी, आज हम तुमको धमकी दे रहे, हमारी भी इच्छा पूर्ण करो। ऐसा तो इन झंझटों में मैं जाता नहीं। तुम लोगों को जो करना है जाकर करो, क्योंकि मैं तो फीलिंगलेस हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बदनाम करो चाहे नाम लो। एक तरफ कहते हैं राम का नाम लेने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम संग है, और तीसरे तरफ कहते हैं राम का नाम बदनाम करो। क्या क्या बोलते हैं, ऐसे हम लोगों के लिए भी बोलते हैं। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, सवेरे कोई अच्छा बोलेगा, 1 घंटे के बाद गालियां देने लगेगा, शाम को रियलाइज करेगा, दूसरे दिन कहेगा नहीं नहीं बहुत अच्छे थे, हमने गलती की।
चौथे दिन फिर कहेंगे नहीं फालतू फंस गए, अच्छा नहीं है, ऐसा। इसलिए किसी के भी स्टेटमेंट पे ना कायम विश्वास नहीं रखना। इसी को ही बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी, ट्रस्टी और निमित्त भाव। बस कोई अच्छा कह रहा तो उसके प्रभाव में आए, नहीं, अच्छा कहने वाला केवल अब भी अच्छा कह रहा है, हमेशा की गारंटी नहीं है, और जरूरी नहीं हमको सभी ने अच्छा ही कहना चाहिए। बस अच्छा करते रहो, अच्छा करते रहो, इतनी अच्छी स्थिति रहती है, कभी भी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं। कोई कितना भी खराब है, कैसा भी हमारे से व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमेशा सबके प्रति शुभ भावना, सद्भावना। क्यों सद्भावना या शुभ भावना सबके प्रति रखनी है वैशाली? हाँ, अच्छा जाएगा। तो हमको शुभ भावना इसलिए रखनी है कि हमको खुद को तकलीफ न हो। हमारी अगर किसी के प्रति कोई कैसा भी चल रहा है और उसके प्रति बहुत नफरत की भावना, प्लानिंग की भावना, इसको किस प्रकार से नीचा दिखाया जाए, इससे किस प्रकार से दुख दिया जाए, ये अगर भावनाएं हैं तो उसका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन मेरी हेल्थ तो बिगड़ने वाली, मेरा रिकॉर्ड बिगड़ने वाला है, मेरा ओरा बिगड़ने वाला है, मुझे बहुत तकलीफ होनी है इससे, ऐसा। इसलिए कोई कैसा भी है, शुभ भावना रखना। शुभ भावना रखने से खुद बहुत सुखी रहते। हरेक ने अगर ये किया, कोई कैसा भी चल रहा है, मुझे शुभ भावना रखना है, तो सभी के सभी शुभ भावना वाले ही हो जाएंगे ना, और सभी सुखी हो जाएंगे ना। तो अंदाज ले, ये बात ऐसे ऐसे बिगड़ने वाली है, डिटैच हो जाओ। बाबा ने बहुत अस्त्र शस्त्र दिए हैं, अपनी स्थिति को ठीक रखो। किसी भी झंझट में जाने के दिन नहीं है, इसको ठीक कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ा सा झुक जाना, समझ लेना, थोड़ा हार मान लेना और पूरा किनारा कर लेना। एक अच्छे स्पॉट पर लाकर किनारा करो। अच्छे स्पॉट पर अर्थात थोड़ा सा रिश्ता अच्छा बनाकर महिमा करके फिर छोड़ दो। बुरे कंडीशन में कभी किसी को छोड़ना नहीं, झगड़े के कंडीशन में कभी किसी को छोड़ो नहीं, कभी नहीं करना ये गलती। जब रिश्ते ठीक नहीं है ऐसे कंडीशन में कभी किसी को छोड़ो नहीं। जब रिश्ता बिगड़ गया है, बुरी कंडीशन है किसी की, उस समय उसको थोड़ा सा आधार देके अच्छे कंडीशन तक ला लो, कुछ भी मेहनत करके। और अच्छे कंडीशन में आने के बाद, रिश्ता थोड़ा सा सेटल होने के बाद, फिर एक जगह खड़ा रह के निर्णय ले लो, इतने समय के अनुसार अभी मुझे आगे इस आत्मा के साथ नहीं बढ़ना है। इतने समय के अनुभव के अनुसार यहाँ तक चले, एक अच्छे मोड़ पर आकर अच्छे रास्ते पर छोड़ दिया, अभी इनके साथ आगे नहीं चल सकते, बार बार वही बातें, ये नहीं हो सकता। लेकिन लास्ट इंप्रेशन हमारा अच्छा होना है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है, लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा। इसका अभ्यास करना थोड़ा। ये बातें सभी के समझ में नहीं आई, ये बहुत समझने की बात है। कभी अपने को अल्लाह व भगवान नहीं कहना। अल्लाह कोई कहते हैं हम ही अल्लाह है, हम ही परमात्मा है। बाबा कहते परमात्मा तो पति से पावन बनाने वाला है, तुम समझा सकते हो। तुम्हारे बड़े तो कहते हैं रचयिता और रचना बेअंत है, तुम फिर रचयिता कैसे कहते हो? बीज बेअंत हो सकता है क्या? झाड़ को बेअंत कहते हैं क्या? इतने पत्ते आदि गिन नहीं सकते। एक बीज से टाल टालियां निकली, फिर पत्ते भी निकलते हैं। तुम हो चैतन्य बोलते चलते, सबसे बड़ी महिमा मनुष्य की। बाबा कहते मैं आकर बच्चों को ड्रामा का राज समझाता हूँ। बच्चे, सारी बातें ड्रामा पर नहीं छोड़ना, पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। ड्रामा अपने आप तुमको सब
देगा क्या? सारी बातें ड्रामा पर छोड़कर नहीं चलेगी ना। पढ़ाई करनी है तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। टीचर को बोल दो ड्रामा में होगा पास होने का, तो हो जाएंगे। चलेगा कैसे? रस्सी को रात दिन पढ़ाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मार्क्स लेने हैं। तो ड्रामा पर कौन सी बात, सब हो गया, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। संकल्प चलाकर और ही शक्तियां गंवाने से अच्छा एक पॉइंट का आधार ले लो। चलो ठीक है, ड्रामा में जो था सो हो। भविष्य की बहुत चिंता करने से पहले ये सोच लो ड्रामा में जो होगा तो होगा, बाकी मुझे हर हाल में बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, हर हाल में बहुत अच्छी मेहनत करनी है, बाकी ड्रामा पर छोड़ दें। तो भविष्य की चिंता और भूतकाल का चिंतन, इन दोनों में समय बहुत वेस्ट जाता है और वर्तमान रुक जाता है। वर्तमान में कुछ नहीं कर सकते दोनों बातों के कारण, इसीलिए ड्रामा शब्द है। बाकी प्रैक्टिकल में ये है, केल्यानी होता है रे आदि के लिए सिपाही को, ऐसा करेंगे तो फल मिलेगा। परम पिता परमात्मा आकर तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते। धारणा सभी की नहीं हो सकती, धारणा होने से खुशी रहती है। अच्छा बच्चे, हर हाल में पक्का हो गया सबको, ऑनलाइन वाले, हर हाल में खुश रहना, कभी भी खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। खुश ऐसे नहीं रहेंगे। आज सभी सोमान ले लेना। कौन सा सोमान? मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, सारा दिन सोमान लेना और बीच में एक आधे से 2 मिनट का झगड़ा कर लेना और फिर देखना सोमान क्या काम करता है। नहीं, सोमान ये बोलने से नहीं होता है, सोमान ये आंतरिक लिंक है, लिंक है। कंटिन्यू उस लिंक में रहना और एकदम अंतर मन से निकलना। मेरे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं, फीलिंग आनी थी। कितना अच्छा जीवन है, कितनी अच्छी हमारी दिनचर्या है, कितनी जबरदस्त प्राप्तियां है, बाकी छोटी छोटी बातों में उलझते रहते, खुशियां गुम हो जाती है इसमें। तो इन झंझटों में नहीं जाओ ना, थोड़ा सा अंदाज ले लो, खुशी गुम होने का चांस दिखाई दे रहा है, नकारात्मक विचार आने का चांस दिखाई दे रहा है, अंदाज आ रहा है, तुरंत बाबा की याद में और अच्छे अच्छे पॉइंट में मनन करने में लग जाओ। हर हाल में तुम बच्चों को खुश रहना है। खुश ऐसे नहीं रहेंगे, खुश रहने के लिए वैसे कर्म करने पड़ेंगे। हमारे कारण सभी को खुशी मिले, ऐसे कर्म करने पड़ेंगे। हर एक बात धारण करनी है, धारणा होने से ही खुशी रहती है। सभी को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन का अर्थ है सुदर्शन चक्र, ऐसे सुदर्शन चक्र कहते हैं ना कृष्ण के लिए। तो सुदर्शन की बात नहीं है, बात स्वदर्शन की है। स्वदर्शन का अर्थ है, हमने आज अमृत वेला कैसे किया? मुरली सुनते समय आनंद मिला या सुस्ती की अवस्था रही? एक बार सुस्ती की अवस्था का रिकॉर्ड अगर बन गया ना, फिर ये माया छोड़ती नहीं, माया नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं कहना आज ही सुस्ती आई थी, नहीं, ये पेपर था, उसको जीतो अलर्ट होकर बैठना है। नहीं तो सुस्ती की अवस्था में तो कोई भी प्राप्ति नहीं हो सके, एक पॉइंट भी नहीं काम करता है। सुस्त आत्मा कैसे क्या पॉइंट को काम में लाएगी? अलर्ट होकर सब करना पड़ता। मनुष्य के 84 लाख जन्म, फिर देवी देवताओं को 4 भुजाएं, 8 भुजाएं, 100 भुजाएं, 1000 भुजाएं दिखाते। सबसे ज्यादा भुजा किसको दिखा है भक्ति मार्ग में? सबसे ज्यादा भुजा किसकी है भक्ति मार्ग में? ब्रह्मा की है। ब्रह्मा को कितनी भुजा? कितनी भुजा? सहस्त्र भुजा। सहस्त्र माना ही 1000 भुजा। 1000 भुजाएं कोई की होवे तो क्या हो जाए, कितना कंधा दुखे। कंधा एक ही,
और इतने ज्वाइंट भुजा, 500 इधर से 500 उधर से, क्या करेंगे? वो हाथ ऐसे लटकते रहेंगे, क्या काम किया? तो सोचने की बात है ना। तो ऐसे स्थूल रूप में अगर किसी को 10 उंगली के बजाय 11वीं उंगली भी आ जाती है तो भी ठीक नहीं माना जाता। और ऐसे अगर 499 भुजाएं एक्स्ट्रा आ जाए इस तरफ से और इस तरफ से, कैसे दिखे वो देवता? शरीर एक और भुजा ही इतनी, तो कैसे दिखाई देगा? वहां से यहाँ तक ऐसे भुजाएं, यहाँ से यहाँ तक भुजा। तो ये स्थूल भुजाओं की बात नहीं। ब्रह्मा बाबा ने जैसे धारणा की, जैसे जीवन में ज्ञान को धारण किया, इस मार्ग पर चलते हुए सेवाएं की, ऐसी हजारों आत्माओं ने उनकी जैसी सेवा की। हजारों आत्माओं ने ज्ञान को अच्छी तरह से धारण किया। इसीलिए ब्रह्मा को सबसे ज्यादा भुजा दिखाते हैं, सहस्त्र भुजाएं। और देवियों की फिर भी लिमिट आ गई, ज्यादा से ज्यादा 16 भुजा सप्तशृंगी देवी को, उससे ज्यादा भुजा वाली देवी नहीं दिखाई है, 16 भुजा। तो देवियों की अपने समान बनाने की लिमिट आई, लेकिन ब्रह्मा ने संकल्प के आधार से हजारों आत्माओं को बहुत ऊंचा बना दिया। 4 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गए, फिर 1000 भुजा वाला ब्रह्मा ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाते, इसलिए 1000 भुजाएं दिखाते। अच्छा, शिव बाबा को कितनी भुजा दिखाते हैं? शिव बाबा को कितनी भुजा है? शिव को एक भी भुजा नहीं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाकर चले जाते, उनका हड्डी मांस का शरीर नहीं। हड्डी मांस का शरीर नहीं तो भुजाओं की बात नहीं। मनुष्य कोई 4-6 भुजा वाले थोड़ी होते हैं। बाबा समझाते हैं, इस दादा ने बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु की भक्ति मार्ग का, तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ, तुम ऑलराउंड, शुरू से लेकर सबसे जास्ती भक्ति तुमने की। बाबा कहते हैं, मैं तुमको साक्षात्कार कराता हूँ। कई भक्त याद करते हैं, उनको भी साक्षात्कार कराता हूँ। तुमने सतो प्रधान भक्ति की, जरूर तुमने जास्ती जन्म लिए। 63 जन्म भक्ति की, उसके एवज में 21 जन्म सुख मिलता है। कितनी समझने की बातें हैं। भगवान को याद करते हैं, गुरु किया तो जरूर भक्त ठहरा। तुम्ही भगवान हो तो गुरु क्यों किया? फिर भगवान को गुरु कैसे बनाएगा? ऐसी ऐसी बातें बड़ी युक्ति से पूछो। बाबा कहते हैं, मैं तुमको रोज नई नई बातें सुनाता हूँ, तुम बच्चों को बहुत युक्ति से चलना है। बाबा ने कहा, जो जैसा है उसके अनुसार उसको समझा, जैसे जिसकी बुद्धि जो जैसा है। समझो किसी की मुरली सुनने की बिल्कुल ही दिल नहीं है, उसको योग करना अच्छा लगता है, और उसको आपको जबरदस्ती मुरली सुननी है। एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, तीसरे दिन छोड़ देगा। जिसको योग में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं, मुरली में ही इंटरेस्ट है, उसको आप कहो योग में बैठ जाओ, वो बोर हो जाएगा, उठ के चला जाएगा। तो ऐसा नहीं उसका मुरली में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना है या योग में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना है, लेकिन आज की सिचुएशन ये है, आज उसी सिचुएशन के अनुसार उस आत्मा को हैंडल करना पड़ता है। कोई भी प्रकार से आध्यात्मिकता का फोर्स करके इंसान सफल नहीं होता है। आध्यात्मिकता के लिए फोर्स नहीं कर सकते, सफलता नहीं मिलती है। ये अपने खुद की इच्छा की बात होती है, योग भी और ज्ञान की भी बात। अच्छा बच्चे, तुमको मुझे याद करना है, और मुझे याद करते सभी के प्रति शुभ भावना भी जरूर रखनी। शुभ भावना रखना अर्थात संकल्प पहुंच जाना। जैसे हम मोबाइल पर किसी से बात करते हैं, फॉरेन में बैठे 100 दूर बैठे हैं, बराबर यहाँ बोले हुए शब्द वहां चले जाते हैं। कैसे? जो हम बोलते हैं ना, अभी मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, ऑनलाइन वाले कहाँ सुन रहे, कितना दूर दूर सुन रहे। एक
सेकेंड का फर्क पड़ता है। जो अभी बोला गया ना, 1-2 मिली सेकेंड के बाद उनके पास पहुंचता है, उतना सा फर्क पड़ता है। अभी मैं जो यहाँ इस सभा में बोल रही हूँ, ये सारा सैटेलाइट तक जा रहा है। बोले हुए शब्द के तरंगे तुरंत ऊपर सैटेलाइट तक, टावर तक जा रहे, और टावर से वो लिंक कनेक्ट होती है और बराबर उस लिंक के नंबर पर वो शब्द पहुंच जाता है। ये विज्ञान ने दिया है ये सब। वैसे ही प्रकृति का सूक्ष्म विज्ञान अनादिकाल से, जो भी हम किसी के लिए बोलते, जो भी हम किसी के लिए सोचते, वो भी ऊपर टावर तक जाता है। और उस आत्मा को फोन पे शब्द नहीं सुनाई देंगे, आवाज नहीं सुनाई देगा, लेकिन संकल्प जरूर आएगा, उसी पैटर्न का संकल्प जरूर आएगा। इसी को ही विज्ञान की भाषा में मैथोलॉजी कहा गया है, टेलीपैथी कहा गया है। अर्थात जो संकल्प करेंगे ऊपर टावर तक जाएगा, उस टावर से जिसके लिए हम सोच रहे हैं उसके नंबर पर बराबर वो डायल हो जाएगा। इसलिए किसी को भी हम कहाँ भी बैठकर शुभ भावना दे सकते हैं, और वो शुभ भावना सब आत्माओं को शांति मिले, सभी को शांति मिले, सब शांत हो। मेरे कनेक्शन में, मेरे रिलेशन में भी जो है उन सब के प्रति शांति का दान करो। किसी के भी प्रति अगर हमने दुर्भावना रखी, उसकी तकलीफ हमको बहुत होती है। अगर वो शांत है तो हमारे मार्ग पर कोई विघ्न नहीं डालेगा, और अगर बेटे ने अशांत है तो कुछ ना कुछ खोड़ी काड़ी करते रहेंगे। इसीलिए सबके प्रति शुभ, सबके प्रति शांति का दान, ये बहुत जरूरी है। और ये सूक्ष्म टावर है प्रकृति ने और भगवान ने बनाया हुआ, जो दिखता नहीं है लेकिन काम बहुत करता है। बाबा को याद करते हैं, बाबा कहते मैं तुमको मदद करता, तुम मुझे याद करते हो, मैं तुमको प्यार देता, तुम मुझे याद करते हो, मैं तुमको मदद करता हूं। कैसे? सूक्ष्म टावर है ना, लेकिन उस टावर तक पहुंचाने के लिए ना बहुत फोर्स चाहिए, सत्य भावना का, शुभ भावना का, पवित्रता का फोर्स चाहिए, तब भगवान के टावर तक हमारे संकल्प पहुंच जाएंगे। इंसानों के टावर तक तो इस लेवल पर पहुंचेंगे, लेकिन भगवान के टावर तक पहुंचाने के लिए बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए, बहुत उच्च शुद्ध भावना चाहिए, तभी उनके पास संकल्प पहुंचते। जगत अम्बा भी मनुष्य है, इतनी भुजाएं आदि दिखाते, वंडरफुल है। ऐसे नहीं सभी धारण करके ज्ञान के नशे में रहे, उन सत्संग में ऐसी कोई बात नहीं रही। ये तो स्कूल है, नंबरवार बच्चे हैं, कोई को माया का तूफान आता है, गिर जाता है, इसीलिए ब्राह्मण उनकी माला नहीं बनते। फाइनल जब बनेंगे तो उसको रुद्र माला कहेंगे। तुम रुद्र बाबा की संतान हो, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रुद्र चित्र बड़ा बनाते हैं, छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनकी धारणा बहुत अच्छी होती है, सब आत्माएं भाई भाई है, भाई भाई आपस में कभी लड़ते नहीं हैं, लेकिन कलयुग में देखो तो सबसे ज्यादा लड़ने वाले भाई भाई। और भाई भाई का झगड़ा किस पर होता है कलयुग में? बांध, जमीन, फ्रंट साइड, बैक साइड, रास्ता, इस पर झगड़े होते हैं। मिट्टी के लिए झगड़ते हैं, बांध के लिए झगड़ेंगे, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ेंगे। प्रॉपर्टी कहा जाता है, लेकिन रिश्तों की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, उसका क्या? बाबा कहते हैं कितनी सहज बातें हैं, तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती, आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते हैं, 1 से 2, 2 से 4 होते, ऐसे वृद्धि को पाते रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची जाती, जगत पिता वो रचने वाला है, तुमको रचा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई प्रजा रचते। बच्चे दुनिया में इतने झगड़े हैं, ज्यादातर
ही झगड़े, रिश्तों में ही, बाहर वालों से नहीं झगड़े। और बाहर वालों से कभी कभी हुआ भी ना, आजू बाजू वाले से, बस बात करना बंद कर देंगे, बाकी रिलेशन खत्म। लेकिन घर वालों से ज्यादा झगड़े होते। मेरे खेती में से जा रहे, मैं रास्ता नहीं दूंगा, अभी वो रास्ता ही नहीं देवे तो पीछे जावे कैसे? ऐसे। अभी समझो, किसी की खेती, उसने अगर रास्ता नहीं दिया, ठीक है, 10 फुट का रास्ता या 5 फुट का रास्ता, कितनी फसल उगा के उगेगी? कितनी उगेगी फसल? और समझो 10 एकड़ में उतनी फसल आ गई, 5-10 फुट का रास्ता पीछे जाने के लिए दे दिया, इसको कितनी दुआ मिलेगी? इस आत्मा को कितनी दुआ मिलती है। और समझो 10 एकड़ में बरसात आई और सारा का सारा अंगूर का बाग खत्म हो गया। वो 5-10 फुट के रास्ते के लिए जो इतना तक तक कर रहे थे, 10 एकड़ का सारे अंगूर के बाग का 45 लाख का नुकसान हो गया। कुछ बोल सके प्रकृति को? तो ऐसे प्रकृति फिर बदला लेते। इसीलिए सभी के प्रति सहयोग की भावना रखो, बहुत ऊंची भावना रखो, और जितनी ऊंची भावना होगी ना, उतना हम सुखी रहे। कई जगह पर ऐसा हुआ, जब 3-4 साल पहले अंगूर के बगीचे का नुकसान हुआ ना, तो उसमें अपने बाबा के बच्चे छुपे, यहाँ के पिंपलगांव बसवंत के रामनाथ भाई खेड़गांव के। तो आजू बाजू के बगीचे का बहुत नुकसान। कल 45 लाख का बगीचा जाने वाला है, कल ट्रक आने वाला है, और आज रात को बरसात आई, सारा 45 लाख का नुकसान एक दूसरे हो गया। और इनके बगीचा 2 एकड़ का बगीचा, लेकिन इसमें कुछ विशेष नुकसान नहीं हुआ, थोड़े अंतर पर। क्यों? क्योंकि भावनाएं ऊंची, सभी के प्रति सहयोग की भावना, बाबा के यज्ञ के प्रति सेवा की भावना, नुकसान नहीं होता है। और अगर थोड़ा बहुत हुआ भी तो अवस्था का नुकसान नहीं, बाकी दुनिया वाले तो बहुत दुखी हो जाते। शुभ भावना रखो, बहुत ऊंची भावना रखो, जितनी ऊंची भावना होगी उतना सुख मिलेगा। सबको सहयोग करो। बाबा कहते प्रलय तो होनी है, सब विनाश होना है, प्रलय भी दिखाते छोटी बड़ी होती है। मैं आता हूँ ब्रह्मा के द्वारा पतितों को पावन बनाने के लिए। पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है, कल्प कल्प हम बाबा के बच्चे पावन बनते हैं। एक एक को भू करना पड़ता है, भू माना ज्ञान सुनाना पड़ता है। बाबा पतित पावन है, तुम बच्चे उनके मददगार हैं। हम भी पतित से पावन बनते हैं और मददगार भी बन जाते हैं, खुद का भी कल्याण कर लेते और हमारे कारण दूसरों का भी कल्याण हो जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। थैंक यू, बहुत बहुत। पहली पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है। भटकने से छुड़ाना है। भटकने से छुड़ाना है। ब्रह्मा की मददगार भुजा बनकर
ब्रह्मा की मददगार भुजा बनकर खुदाई खिदमतगार बनना है। खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान अपने शुभ भावना के संकल्प से, अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवाधारी वो जो स्वयं उमंग उत्साह में रहते हैं और सेवा भी उत्साह से करते हैं और अन्य आत्माओं में भी बाबा के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। वह वार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। हमेशा उमंग उत्साह में रहने से फिर सेवा भी अच्छी होती है और परिस्थितियां भी उमंग उत्साह के कारण आती ही नहीं, आई तो भी खत्म हो जाए। स्लोगन बाप दादा से अटूट प्यार हो। बाप दादा से अटूट प्यार हो तो मर्यादाओं पर चलना सहज हो जाएगा।